नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सारे शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं हमारे पास? अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए दैट इज 1 2 3 4। सो हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट? इसे हम डिनोट करते हैं विद स्ट्रेट लाइंस। अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स अप्लाई किए हैं तो इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ओके। और अगर हमने क्या किया उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन मीन्स अगर मैंने अब इन एलिमेंट्स को 1 2 3 4 इनके ऊपर क्या ब्रैकेट लगाई, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन अप्लाई की, तो इसे हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। दैट इज योर डिटर्मिनेंट। ओके। नाउ हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी given matrix A. So इसे हम denote करते हैं like this, or we can write as determinant of A, but the representation is mainly by applying the straight line. Now you have to remember this one. First, this one is of order 2. तो order 2 के लिए हमने क्या किया कि आपने क्या करना है, we are going to apply this type of lines. Okay. अब lines हमने किस तरह से लगानी है? We are going to apply the arrows. अगर downward arrow है, you can see here it is a downward arrow, तो ये वैल्यू जाती है आपकी पॉजिटिव। ओके। और अगर हमारी क्या जा रही है, अपवर्ड एरो है, तो यहाँ पे जाएगा हमारा नेगेटिव साइन। तो हमारा क्या जाएगा, नेगेटिव साइन। तो अब मल्टीप्लिकेशन होगी, ये होगी क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 into 4 minus 2 into 3। 1 into 4 दैट इज 4 minus 6, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारे पास, -2। तो ये कौन सा ऑर्डर के लिए किया हमने, ऑर्डर 2। और ये चीज़ याद रखनी है, जो भी डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं वो ऑलवेज हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट करते हैं। वी आर गोइंग टू फाइंड ओनली द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगर हमारे पास 2 का ऑर्डर है तब तो हमने ये कर दिया। अगर हमारे पास सिंगल एलिमेंट है, सिंगलटन मैट्रिक्स है, सो दैट इज इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू। मीन्स अगर मेरे पास क्या है, 2 है, ओके, सिंगलटन मैट्रिक्स है हमारी, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा हमारा, दिस वन इज 2। ओके। और हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 2 होगी। अब 2 ऑर्डर 1 ऑर्डर के लिए हमने बोल दिया। अब अगर हमने थर्ड ऑर्डर के लिए करना है, ऑर्डर 3 के लिए करना है, तब हमने किस तरह से करना है, उसके लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द माइनस एंड द कोफैक्टर्स। माइनर को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, MIJ से। MIJ means we are just deleting row and the column of that corresponding element. For example, the same matrix, let us say matrix A is your 1 2 3 4. Okay, so this one is your matrix, and now we want to find out the minor. अब minor of M11 means MIJ क्या है यहाँ पे, ये जो आपके एलिमेंट्स है। इन जनरल हम किस तरह से लिखते हैं, A11 A12 A21 A22। so this one is your in general elements. तो 1 1 1 2 2 1 2 2 that specifies IJ value। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या निकालना है, M11 की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या बोला, माइनर क्या है, बाय डिलीटिंग दी रो। अब M11 मीन्स हमने किसका निकाल रहे हैं, माइनर ऑफ 1। ओके, इस 1 एलिमेंट का हम माइनर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो माइनर ऑफ 1 कैसे होगा, बाय डिलीटिंग दी कोरेस्पॉन्डिंग रो एंड दी कॉलम। बाय डिलीटिंग दी रो एंड दी कॉलम। तो यहाँ पे माइनर क्या हो गया 1 का, दैट इज ये एलिमेंट बचा हमारे पास, सो दैट इज 4। सेम वे हमने अब माइनर निकालना है M12 का, M12। सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, तो अब 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है, ये एलिमिनेट हो गए रो एंड कॉलम, तो हमारे पास एलिमेंट क्या बचा, 3। तो हमारा माइनर ऑफ M12 क्या है, दैट इज
3। सेम M21 का क्या होगा? अब M21 का क्या हो गया? हमने M21 क्या है हमारा 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग हमने क्या निकाल दिया? रो एंड दी कॉलम को हमने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। तो 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बना हमारे पास? दैट इज 2। सो लास्ट M22, तो यहाँ पे M22 का क्या हो गया? 2, ये रो और कॉलम को हमने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। हमारे पास एलिमेंट रह गया 1। सो दिस वन इज द माइनर्स ऑफ द गिवन एलिमेंट्स। अब अगर हम बात करते हैं कोफैक्टर्स की, हम किसकी बात कर रहे हैं? कोफैक्टर्स की। तो कोफैक्टर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल AIJ के साथ, कैपिटल AIJ। अब AIJ क्या होता है हमारे पास? -1⁻⁻I प्लस J इंटू MIJ। मीन्स जो हमने माइनर निकाला है और उसके साथ -1IJ, -1IJ मीन्स हमारे पास इसे हम बोलते हैं पोजीशन साइन। ये हमारा होता है पोजीशन साइन। अब अगर हम बात करते हैं पोजीशन साइन के A11 की, ठीक है, तो A1 का साइन क्या बना? A11 का क्या साइन बना हमारे पास? दैट इज कैपिटल A11 का मतलब क्या बना? यहाँ पे I भी 1 है, J भी 1 है, तो -1 की पावर 1 + 1 M11, राइट। A12 की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास? A12 मीन्स -1⁻1 + 2 M12। तो हमारे पास कोफैक्टर्स क्या है माइनस के साथ हमारे पोजीशन साइन की वैल्यू। अब 1 + 1 क्या हो गया? स्केयर। -1 का स्केयर क्या हो गया? पॉजिटिव, दैट इज M11। A12 की वैल्यू क्या होगी? -1⁻3, तो क्या वैल्यू होगी? नेगेटिव -1 2। सो सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि हमारा जो A11 है ये आपको कौन सा साइन देगा? A11 कौन सा साइन देगा आपका? पॉजिटिव। अल्टरनेट साइन चलते हैं, प्लस माइनस। 1 2 क्या हो गया? क्यूब, और -1 का क्यूब क्या होता है? नेगेटिव। A21 का साइन क्या हो गया? अगेन नेगेटिव, क्योंकि 2 + 1 क्या हो गया? 3, और -1 का ओड पावर है ना, -1 की कोई भी ओड पावर है, अगर 3 है जब -1 की पावर 1 है, -1 की पावर 5 है, तो वो ऑलवेज क्या वैल्यू देती है हमें? नेगेटिव। अगर इवन वैल्यू है तो वो क्या देती है? पॉजिटिव। सो अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी हमारे पास जो पोजीशन वैल्यूज हैं, ठीक है, A11, A12, A21, A22, तो यहाँ पे साइन कहाँ से स्टार्ट होते हैं? प्लस से, और अल्टरनेट साइन चलेंगे। अब सेम अगर हमने यहाँ पे किसकी वैल्यूज निकालनी थी? A2, 3, 4 की हमने वैल्यूज निकाली हमने माइनस की। नाउ वी वांट टू फाइंड इट्स कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स की वैल्यू क्या होगी? अब M11 क्या था हमारे पास? 4, तो A11 भी क्या होगा हमारे पास? 4। A11 भी हमारे पास क्या होगा? 4। A12 की वैल्यू चेंज होगी। A12 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? M12 की वैल्यू क्या थी? 3 थी हमारे पास। M12 की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 3। अब क्या है? -M12, तो क्या होगी ये? -3। सिमिलरली अगर हमने वैल्यू किसकी निकालनी है? A21 की, तो A21 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1⁻2 + 1 M21, और A22 क्या हो जाएगा हमारे पास? -1⁻2 + 2, दैट इज M22। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? M21 की, M21 की वैल्यू थी हमारे पास, दैट इज 2, दैट इज 2। तो ये क्या बन गया? कोफैक्टर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? -2, -2। और M22 की वैल्यू क्या थी हमारे पास? M22 की वैल्यू थी हमारे पास 1, तो A22 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 1। So that is your minors and the cofactors. Let us take one more example. Matrix A as 1 2 4 2. First we are going to find its minors. M11, M12, M21, M22। तो ये याद रखना है, माइनर्स में
कोई भी साइन इम्पैक्ट नहीं होगा। माइनस में कोई भी साइन इम्पैक्ट नहीं होगा। बट जब हम कोफैक्टर्स निकालेंगे A11, A12, A21 एंड A22 के लिए, देन हम यहाँ पे साइन, पोजीशन साइन को साथ में लेके चलेंगे। A1 का पोजीशन साइन इज प्लस, A12 का नेगेटिव, A21 इज अगेन नेगेटिव, A22 इज योर पॉजिटिव। दैट्स इट। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, M11 की देखो, 1 को हमने क्या कर दिया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को हमने डिलीट कर दिया, तो एलिमेंट क्या रह गया हमारे पास, 2। M12 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, अगेन रो और कॉलम को आपने डिलीट कर दिया तो एलिमेंट रह गया 4। M21 के लिए हमारे पास आ गया 2, M22 के लिए हमारे पास एलिमेंट आ गया 1। अब यहाँ पे हमने सेम वैल्यूज लिख देनी है, दैट इज 2, 4, 2, 1। और यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, A11 की वैल्यू होगी 2, A12 की वैल्यू होगी -4, A21 की वैल्यू होगी -2 एंड A22 इज +1. So that's all about this minus and the cofactors. अब अगर हम बात करते हैं किसकी, डिटर्मिनेंट की फॉर 3 ऑर्डर, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर हमारे पास एलिमेंट्स कैसे एलिमेंट्स हैं, दैट इज 3, -4, 5, 1, 1, -2, 2, 3, 1. So this one is the matrix. Now we want to find its determinant. So यहाँ पे हमने एक्सपेंशन करनी है, इसको एक्सपैंड करना है। चाहे तो आप रो के साथ एक्सपैंड कर दो या फिर इसे कॉलम के अकॉर्डिंग क्या कर दो, एक्सपैंड कर दो। अब यहाँ पे भी हमारे पर डिपेंड करता है हमने कौन सी रो लेनी है, वेदर वी वांट टू टेक फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। कॉलम में भी C1 के साथ करना है, C2 के साथ करना है या C3 के साथ हमने इसको एक्सपैंड करना है। आपने कभी भी एक्सपैंड करना है तो आप ये देखो कि मैक्सिमम जीरोस आपके रोज में है कि कॉलम्स में है, उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे कोई भी हमारे पास एलिमेंट में जीरो नहीं है तो हम किसी के साथ भी इसको एक्सपैंड कर दें, चाहे रो के साथ करें या फिर कॉलम के साथ करें, तो हमारी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी वो ऑलवेज और ऑलवेज क्या होती है, सेम होती है। तो अब हमने लेटस से हमने इसको एक्सपैंड कर दिया बाय फर्स्ट रो के साथ, फर्स्ट रो के साथ हमने, ये हमारी फर्स्ट रो है, रो 1, इसके साथ हमने इसको क्या कर दिया, एक्सपैंड करना है। ओके, तो हमने यहाँ पे एक्सपेंशन कैसे करनी है, सेम जैसे हम माइनर निकाल रहे थे, तो हमने जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ओके, यहाँ पे इसका क्या लेंगे हम, पोजीशन साइन के साथ, क्या लेंगे हम, पोजीशन साइन के साथ विद अ वैल्यू। तो सिंपल सी वैल्यू क्या बोल रहे हैं कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है रो 1 के एलिमेंट से, इसके हमने क्या निकालने हैं, कोफैक्टर्स निकालने हैं। हमने क्या निकालने हैं, कोफैक्टर्स, और उनको कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। वो किस तरह से करना है, अब फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, 3 है, तो हमने 3 लिख लिया। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हमने एलिमिनेट कर दिया, तो हमारे पास क्या बच गया, 1, -2, 3 एंड 1, इसका हमने निकाल लिया डिटर्मिनेंट। हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो पोजीशन साइन है, वी नो दैट A11 का क्या होगा, पोजीशन साइन प्लस, A12 का पोजीशन साइन होगा नेगेटिव, A13 का होगा हमारे पास प्लस। अब -4, ठीक है, तो माइनस तो उसका पोजीशन साइन लग गया और -4 वो एलिमेंट है हमारे पास, ये ध्यान में रखना है। ये साइन मैंने क्या लगाया, इसका पोजीशन साइन, हमने क्या लगाया, इसका पोजीशन साइन, क्योंकि पोजीशन साइन क्या है, -4 का नेगेटिव है, तो हमने नेगेटिव लिख लिया। अब अगेन सेम कंसेप्ट, रो एंड कॉलम को हमने छोड़ दिया, ये रो को छोड़ दिया और ये कॉलम को छोड़ दिया, तो एलिमेंट्स क्या बने हमारे पास, 1, -2, 2 एंड 1। अब हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 5, क्योंकि इसका पोजीशन साइन क्या है, प्लस साइन है, सो वी आर राइटिंग इट हियर प्लस साइन। अब 5 एज इट इज लिख दिया, तो रो और कॉलम को हमने फिर से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आए वो क्या है, 1,
1 2 3, दैट्स इट। अब डाउनवर्ड है तो वो पॉजिटिव है, अप साइड जाएगा तो वो क्या बनेगा, पॉजिटिव। डाउन साइड है तो पॉजिटिव, अप साइड जाएगा तो नेगेटिव। नीचे आएगा तो पॉजिटिव, अप साइड जाएगा, ऊपर को जाएगा तो नेगेटिव। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगी हमारे पास, 3 एज इट इज रहा। मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 इंटू 1 इज 1, माइनस 3 इंटू माइनस 2 इज -6। अब माइनस माइनस क्या हो गया आपका, +4। अब वैल्यू क्या बन गई, 1 इंटू 1 इज 1, माइनस माइनस क्या हो गया, +4। अगेन +5 साइन है हमारे पास। अब डाउनवर्ड किया था तो पॉजिटिव, 1 इंटू 3 इज 3, माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 इंटू 1 प्लस 6 इज 7, +4 इंटू 5 plus 5 into 1. So the value is 21 plus 20 plus 5, that is 46। तो आप कॉलम साइड भी अगर एक्सपैंड करके देखना तो क्या वैल्यू आपके पास 46 आ रही है कि नहीं आ रही है, यू कैन check. So that is all about the determinant. So this one is the concept of determinants, minors and the cofactors. And if you understand this concept, then share with your friends, subscribe my channel and click on the like button. Also, goodbye and take care.